क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज में चंद्रयान से संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर बात करेंगे, क्योंकि चंद्रयान से संबंधित प्रश्न एनटीपीसी में अत्यधिक एनटीपीसी क्या सभी एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी, इन सभी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है चंद्रयान-1 चंद्रयान-1 का मिशन का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो चंद्रयान-1 जो है इसका प्रक्षेपण 2008 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान द्वारा किस पदार्थ की खोज की गई थी? तो चंद्रयान-1 द्वारा जल का खोज किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान-1 को PSLV पोलर सैटेलाइट व्हीकल C11 से लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट व्हीकल से लॉन्च किया गया था इसको, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-2 का लैंडर क्या कहलाता है? तो चंद्रयान-2 का जो लैंडर था उसे विक्रम कहते हैं। उसका नाम विक्रम था। जो लैंडर था चंद्रयान-2 का, उसका लैंडर जो था वो विक्रम था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो चंद्रयान-2 का जो प्रक्षेपण है वो 2019 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-2 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग क्यों नहीं हो पाई थी? तो चंद्रयान-2 का जो मिशन था इसमें सफलतापूर्वक इसलिए लैंडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि तकनीकी खराबी आ गई थी लैंडर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-2 मिशन का रोवर क्या कहलाता है? तो चंद्रयान-2 का जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान मिशन का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-1 मिशन के समय कितने पेलोड्स थे? तो चंद्रयान-1 के समय कुल पेलोड्स 11 थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-2 मिशन का कुल बजट कितना था? चंद्रयान-2 का कुल बजट जो था वो 978 करोड़ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है चंद्रयान-1 ने किसके साथ मिलकर जल की खोज किया था? तो चंद्रयान
एक नासा के साथ मिलकर जल का खोज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? तो चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण जो है GSLV MK3 M1 से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के साथ कौन सा ऑर्बिटर भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 के साथ जो था, चंद्रयान 3 के साथ कोई भी ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर क्या कहलाता है? तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम भी विक्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 1 मिशन का जो उद्देश्य था वो था चंद्रमा की सतह का मैपिंग करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर किस स्थान पर लैंड करने के लिए भेजा गया था? तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है ये 16 जुलाई 2023 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब तक कार्य कर रहा है? तो हाँ, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी तक काम कर रहा है, यानी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के लैंडर की असफलता के बावजूद किसने सफलता पाई? तो चंद्रयान 2 के लैंडर की असफलता के बाद ऑर्बिटर ने सफलता पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? चंद्रयान 1 का जो प्रक्षेपण स्थल जो था ये श्रीहरिकोटा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यह था चंद्रयान से संबंधित कुल 20 प्रश्न का भाग 1। अभी इसके भाग 2 भी आएंगे और प्रश्न ज़्यादा हुआ तो भाग 3 भी आएंगे, इसलिए जितना से ज़्यादा हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।